तो बेटा हम लोग जो है यहाँ पे मेथड इसका एमओडी के लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे वो देखिए। इसमें बेटा हम लोग जो है, मैंने पहले आपको बताया था कि जब किसी का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप सबसे पहले क्या करें, उसको सिंप्लीफाई कर लें फंक्शन को, तब डिफरेंशिएट करें, वरना क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा हो जाएगा, है ना। ऐसे एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया बेटा कि इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मुझसे बोला गया कि फाइंड डी बाई डी एक्स। तो बेटा आप क्या करेंगे इस केस में, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। जो कि बेटा आपको दिख रहा है नीचे भी पॉलिनोमियल है ऊपर भी पॉलिनोमियल है, तो क्यों ना हम ऐसा भी तो कर सकते हैं बेटा कि इसमें जो है हमारे पास डिवाइड हो जाए अच्छे से, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, हो सकता है वो छोटा बन जाए। तो मान लीजिए मैंने जो सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, मैंने क्या किया, एक्स क्यूब और एक्स को यहां से एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। जो एक्स स्क्वायर है बेटा ये, इसको मैंने क्या किया, प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया इसमें। अब देखिए जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है बेटा, ये आ गया मेरे पास। इसमें डिवाइड करूंगा तो x बचेगा, इसमें डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और फिर मुझसे क्या बोला गया है कि फाइंड डी बाई डी एक्स। अब जब आप बेटा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको जाएंगे तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, आप ऐसे समझिए, ये x है, ये 1 है, ये माइनस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 है, 1 अपॉन को माइनस 1 पावर समझा कर। अब देखिए जब आप डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा गए तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1, 1 का डेरिवेटिव 0। ये क्या दिख रहा है मुझे, अंदर में कुछ वेरिएबल्स है और उसकी पावर है माइनस 1, तो x की पावर n टाइप, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो क्या हो जाता है कांस्टेंट पावर इनटू में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो -1 में एक पावर कम होगी तो -2 हो जाएगी, इनटू चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो बेटा कितना हो गया, 1 का 0 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ऐसा कुछ आ गया। देखते हैं क्या आ रहा है, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस ये 2x बेटा इंटू में आ जाएगा, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, -2 पावर थी तो नीचे आके 2 पावर हो गई। तो बेटा ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले सिंपलीफाई कर लिया करें डिवाइड वगैरह करके, है ना, सिंपलीफाई करके करेंगे थोड़ा आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे और देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है बेटा अगर यहां पर लिखा हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और यहाँ अलग में लिखा हुआ है कि फाइंड कीजिए डी बाई डी एक्स, और क्या लिख दिया x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, नहीं x इक्वल टू -1 पर। इसका कभी ऐसा लिखा हुआ देखिए, समझ जाना बेटा कि वो डी बाई डी एक्स मांग रहा है, डेरिवेटिव मांग रहा है कब, जब x की वैल्यू -1 है, तो आप डेरिवेटिव देना और उसको डिफरेंशिएट कर देना बाद में, डेरिवेटिव निकाल के x की जगह -1 पुट कर देना, इसका मतलब से कितना सा होता है, ठीक। अब देखिए, अब मैंने बोला था कि पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो बेटा, मैंने बोला था कि पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो तब डिफरेंशिएट किया करो। देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्री में, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, इसकी जगह मैं पाई बाई 2 रख दूं बेटा नीचे वाले की जगह। दूसरी बात बेटा, जैसे ये tan इनवर्स लिखा हुआ है, क्या मैं cot इनवर्स को लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x,
यहाँ से कोट इनवर्स इधर रह जाएगा, टेन इनवर्स को मैं उधर ले गया। तो अब इससे क्या होगा ना, वेरिएबल्स थोड़े कम हो गए मेरे पास, जैसे टेन इनवर्स एक्स और ये भी एक माइनस माइनस प्लस होकर टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना कि पाई बाई टू माइनस का और बेटा प्लस टू टाइम टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई बाई टू। बेटा अगर मैं पाई बाई टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है माइनस वन प्लस फोर अपॉन पाई टेन इनवर्स एक्स, ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं बात करूं इसका डिफरेंशिएशन की तो डी बाई डी एक्स, तो बेटा माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाता है। ये फोर अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो ये इंटू में ऐसे ही रह जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बेटा डी बाई डी एक्स आ गया। अब इसने क्या बोला था कि मुझे डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए, इसने बोला था मुझे डी बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो बेटा क्या करेंगे आप यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, आपने माइनस वन बेटा पुट कर दिया इसमें डेरिवेटिव में, तो मेरे पास आ गया डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। जब माइनस वन पुट हो रहा है बेटा तो ये आ गया फोर अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो फाइनली आ गया बेटा टू अपॉन पाई आ गया। ये कोई दिक्कत है? तो समझ गए बेटा आप बात को कि जब भी कभी ऐसे आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हो चाहे जो है पॉलिनोमियल वाले हो, कुछ भी हो, पहले कोशिश करें सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद ही बेटा आप डेरिवेटिव निकालें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई दिक्कत? और आगे देखिए चेन रूल बेटा मैंने आपको पहले बता दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब मैं बात बताना चाहता हूं बेटा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कई बार हमें लॉग की हेल्प लेनी, याद है लिमिट में भी हम लॉग की हेल्प लेते थे, कब लेते थे जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, है ना। तो देखिए जरा, यहां आप हेडिंग डालेंगे बेटा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप हेडिंग डालेंगे। सीधी बात यह है कि डिफरेंशिएट करते हुए कैसे बाय हेल्प ऑफ लॉग की हेल्प लेकर के कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहां पर बेटा मैं वो बताने वाला हूं। ठीक है, हम लोगों ने लिमिट में भी यही सीखा था और बेटा हम यहां भी यही सीखने वाले हैं, चाहे वो लिमिट हो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो। आप ध्यान रखें कि जब भी कभी हमारे पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, जब भी कभी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए और बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, या तो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए या फिर बहुत सारे फंक्शन जो है कैसे में आ जाए बेटा प्रोडक्ट में आ जाए। मान लीजिए कुछ नया नाम आप दे दिए, मान लीजिए आपने बोल दिया इसको tx, ओवरऑल भी तो इसके फंक्शन बोलेंगे ना। तो जब आपको कोई फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ दिखे कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फिर बहुत सारे जो है फंक्शन मल्टीप्लाई में, और आपको डिफरेंशिएट करना हो, देन टेक लॉग बोथ साइड लॉग अप्लाई करो एंड देन डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। कोई दिक्कत है? समझ गए भैया बात को कि आपको जो है क्या चाहिए, आपको जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिखे या फिर बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिखे तो आप दोनों तरफ लॉग लगा दें और तब डिफरेंशिएट करें, जैसे लिमिट में भी करते थे कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल या बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाए तो आप लॉग ले लेते थे और फिर लिमिट लगा देते थे। ठीक है भैया, क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसका होगा। ठीक, मान लीजिए मैंने यहां पर बेटा क्वेश्चन लिखा, मेरे पास लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, चलता जा रहा है ऐसे, इंटू साइन nx,
ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर है बेटा, जैसे 1x 2x 3x, तो nx तक हम लोग पहुंच गए। फिर इसने बोला है कि बाय डैश फाइंड कीजिए। बाय डैश का मतलब समझते हैं आप, dy बाय dx। कोई दिक्कत है इसमें? तो ध्यान रखें बेटा, देखिए दो के प्रोडक्ट का भी हमने फॉर्मूला देखा है, तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो भी हमने फॉर्मूला देखा था, वो है ना वो fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स वाला। लेकिन इससे ज्यादा आ जाए तो हमने फॉर्मूला नहीं देखा बेटा। तो क्यों ना हम एक काम करें, आदत डाल लें, जब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो या फिर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो हम दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा, इसके सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। ठीक है, मैंने ये लिखा बेटा, बाय में लॉग लिया, ये कितना हो गया ln बाय, इसमें log लिया, ये कितना हो गया ln के इंटू अंदर में सब कुछ है ना, ऐसे log के अंदर में सब आ गया। ठीक है, और देखिए बेटा, जब log के अंदर में इतने सारे प्रोडक्ट में फंक्शन रहेंगे तो log क्या करता है, log m इंटू n वाला फॉर्मूला लग जाता है ना, तो log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x चलता जाएगा। कहाँ तक जाएंगे बेटा, log sin nx। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे ये हो गया मेरे पास log y, अब कीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, log लेकर के डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड जब बेटा मैंने किया, log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, log का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लेकिन चेन रूल के हिसाब से y का डिफरेंशिएशन इनटू में भी होगा, तो dy बाय dx। log बाहर से log दिख रहा है तो log के अंदर वाले को 1 कर दिया जाता है डिफरेंशिएशन में। log के अंदर x की जगह पे sin x है, तो चेन रूल के हिसाब से sin x का डेरिवेटिव इनटू में होगा, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस log का डेरिवेटिव 1/sin 2x इनटू में चेन रूल के हिसाब से जब sin का डेरिवेटिव होगा तो cos 2x। बेटा cos के अंदर x नहीं है, 2x है, तो 2x का फिर से चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, तो 2x का डेरिवेटिव 2। ऐसे ही सिमिलर मैनर में log का डेरिवेटिव 1/sin 3x, sin 3x का करेंगे तो cos 3x, बेटा 3x का करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो 3। चलता जाएगा ऐसे कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया भैया, cot x, ये कितना हो गया 2 cot 2x, ये हो गया बेटा 3 है ना, cos अपन sin को cot बोलते हैं ना, cot 3x। अब चलता जा रहा है ऐसे कहाँ तक बेटा, n इंटू cot nx। इधर का ध्यान रखें, ये जो बेटा मेरे पास dy बाय dx था, ये तो dy बाय dx को इधर बचा लें, और जो एक बाय था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दें। y क्या था, y बेटा ये फंक्शन ही तो था जो दिया हुआ था, तो उसको ला के यहाँ पर फिर से रख दें। ये कितना हो गया बेटा, sin x sin 2x sin 3x, कहाँ तक का प्रोडक्ट था ये, sin nx। तो बेटा ये तो ऐसे प्रोडक्ट में आ गया, और ये वाला ऐसे ही जो लिखा हुआ था कोट वाला, ये भी ऐसे इनटू में रह गया, तो cot x 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x, और ऐसे प्लस में चलता जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास dy बाय dx आ गया। इसने ये नहीं बोला था कि x इक्वल टू 1 पे बताओ, x इक्वल टू 2 पे बताओ, पर हम x की वही वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद कोई दिक्कत है इसमें, चले हम आगे। ठीक है, तो ये डिवा इस तरह से आपके पास जो है बेटा वो डिवा बाय dx आ जाएगा, है ना। और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है fx इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, चलता जा रहा है क्या, x प्लस n, देन फाइंड
एफ डैश 0। ठीक है भैया, तो देखते हैं देखिए एक काम करना है आपको, फिर यहाँ पे फिर से क्या दिख रहा है, बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे, जब भी डिफरेंशिएशन करना हो, बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। इधर लॉग लिया आपने, कितना आ गया ln fx, इधर लॉग लिया तो लॉग के अंदर में दिस इंटू दिस चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब लॉग लेंगे तो लॉग दिस, है ना, वो मैंने एक लाइन स्किप कर दी है बेटा, लॉग के अंदर पहले सारे प्रोडक्ट में आएंगे, फिर अलग अलग प्लस में डिवाइड हो जाएंगे, लॉग m इंटू n के फॉर्मूला के हिसाब से। ये कुछ ऐसा आ गया ln x प्लस आई। बेटा अब क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। बेटा ln, ध्यान रखें लेफ्ट साइड को भी डिफरेंशिएट करने का ध्यान रखना है ना, तो ln के अंदर fx है तो क्या हो जाएगा 1/fx, चेन रूल के हिसाब से fx का डिफरेंशिएशन इनटू में होगा तो क्या हो जाएगा f डैश x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1, x प्लस 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा इनटू में चेन रूल के हिसाब से, ऐसे ही 1/x प्लस 2 ln का हो जाएगा, इनटू में करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव आएगा बेटा 1, ऐसे ही 1/x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा 1, चलते जाएंगे ऐसे करके। ये कितना हो गया, ln का हो गया बेटा 1/x प्लस n और इंटू में हो गया बेटा क्या x प्लस सॉरी 1 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, बस इस बात का ध्यान रखा कीजिए, यहाँ जो 1/, में fx आता है ना, इसको प्रोडक्ट जरूर करवा देना, यही गलती बहुत लोगों से होती है। तो f डैश x इक्वल टू कितना हो गया, जल्दबाजी में बाद में भूल जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, तो इधर वाले fx को जब आप उधर ले गए तो ये इंटू में आ गया है ना, ऐसे हो गया कुछ। इस तरह से। अब और देखिए, यहाँ जो है बेटा मेरे पास कुछ ऐसा है, जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे इस वाले का, है ना, तो कुछ ऐसा आने वाला है बेटा, जब fx को आप यहाँ ये वाला जो fx है ना, जब इसको यहाँ ला के रखेंगे आप इधर और अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा आएगा ना, हर किसी में जाके मल्टीप्लाई होगा, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे कहाँ तक x प्लस n तक, और अपोन में क्या आएगा x प्लस 1, ऐसे ही बेटा क्या होगा प्लस, फिर से दूसरे वाले में भी सारा मल्टीप्लाई होगा ऊपर में जाके x प्लस n, और नीचे में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास x प्लस 2, चलता जाएगा ऐसे कहाँ तक n तक, कोई दिक्कत है इसमें। और देखिए ये हो गया मेरे पास f डैश x, बेटा x इक्वल टू 0 पे पूछा था इसने डेरिवेटिव, तो क्यों ना मैं x इक्वल टू क्या करूँ 0 पुट कर दूँ। ठीक है बेटा, देखिए पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड, जब मैंने पुट किया x इक्वल टू 0 बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में तो क्या आ गया था f डैश x, तो उसे तो मैंने क्या लिख दिया f डैश 0, राइट साइड में जब मैंने पुट किया ना तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 कहाँ तक बेटा n तक का प्रोडक्ट अपॉन 1, दूसरे में 1 2 3 4 5 कहाँ तक बेटा n तक का प्रोडक्ट अपॉन 2, ऐसे ही कहाँ तक चल रहा है बेटा हम लोग, नेक्स्ट वाला हमारे पास बेटा हो जाएगा कितना 2 3 1 2 3 4 5 कहाँ तक n तक और अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो इस तरह बेटा आपके पास चलता जाएगा, सही है भैया, कहाँ तक n टर्म्स तक, ऐसे लास्ट में आएगा 1 2 3 4 n अपॉन n फैक्टोरियल। आप अगर इसको थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखें तो मान लीजिए ऊपर का n फैक्टोरियल ही तो है बेटा, ये इसको आप कॉमन ही रखें, अगर मान लीजिए आपके पास 1/1 फैक्टोरियल नहीं है बेटा, सिंपल 3 है, सिंपल वाला 3 1/1 प्लस 1/2 है ना, ऐसे, क्योंकि कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कॉमन ही लेना रहने दिया, ये फैक्टोरियल नहीं है बेटा, n ही है, सिंपल n था वो, तो ऐसे ही हमारे पास एक आंसर बच जाएगा, ये f डैश 0 की वैल्यू आपकी। हाँ आप इतना कर सकते हैं कि आपने थोड़ा जो है वो बाइनोमियल के लास्ट में कुछ सीक्वेंस वगैरह पढ़ी होगी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लॉग वगैरह के टर्म में आ सकता है, याद है लॉग का एक्सपेंशन होता था एक्सपेंशन में, है ना, वो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वो वाला, तो आप ये लॉग की टर्म में जो है आप एक लिख भी सकते हैं, तो आप आंसर देख लेना ऐसे लिखा हुआ है या इस सीरीज को सॉल्व करके लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत
आगे देखते हैं ना, और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन है अपने पास, इफ एफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 1 से 100, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है x माइनस एन की पावर n इंटू 101 माइनस एन, ठीक है। और देखिए आगे, देन f 101 अपॉन f डैश 101 क्या होगा, ठीक है भैया। देखते हैं f 101 और मतलब सीधी बात f डैश 101 तो पता करें, f 101 तो सीधे पुट करके पता कर लेंगे। तो बेटा हम एक काम करते हैं, पहले इसको ओपन तो करके देखें, ये पाई को। जब आपने बेटा पाई को ओपन किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पाई का मतलब आप समझते हैं, वैल्यू पुट करते जाइए n की और इनटू करते जाइए। तो x माइनस 1 की पावर, जब n को 1 पुट होगा तो ऊपर पावर कितनी आएगी, 1 इंटू 100, ऐसे ही इंटू, फिर आ जाएगा x माइनस 2 की पावर, ये 2 हो जाएगा और ये 99 इंटू x माइनस 3 की पावर 3 इंटू 98। और बेटा ऐसे चलता जाएगा ऐसे करके, और फाइनली क्या आने वाला है, x माइनस 100, x माइनस 100 की पावर 100 इंटू 1। कम होते होते पहला वाला 1 2 3 4 चलते चलते 100 हो गया, और दूसरा वाला बेटा घटते 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 199 98 से 1 हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा देखते हैं और आगे, हमारे पास जो है बेटा, मैंने तो एक बात बोली थी, जब भी बहुत सारे फंक्शंस इनटू में हो और उनको डिफरेंशिएट करना हो तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है बेटा लॉग लेना पड़ता है दोनों साइड में। तो क्यों ना हम एक काम करें बेटा, दोनों साइड में लॉग लगाते हैं। मान लीजिए मैंने लॉग लिया, अप्लाई लॉग बोथ साइड, तो ये हो गया ln एफ एक्स इक्वल टू लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस, ऐसे हो जाएगा ना बेटा, इनटू में है तो लॉग के अंदर इनटू प्लस वाले प्लस में आ जाते हैं ना ऐसे, 1 इंटू 100 प्लस लॉग x माइनस 2 की पावर 2 इंटू 99 प्लस लॉग x माइनस 3 की पावर 3 इंटू 98, चलता जा रहा है ऐसे कहाँ तक बेटा, ln x माइनस 100 की पावर 100 इंटू 1। बेटा ये पावर तो प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो 1 इंटू 100 इंटू ln x माइनस 1, 2 इंटू 99 इंटू ln x माइनस 2, 3 इंटू 98 इंटू ln x माइनस 3, प्लस चलता जा रहा है ऐसे 100 इंटू 1 ln x माइनस 100, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लॉग लेने के बाद क्या करते थे, क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, ln fx का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है बेटा। ये हो गया 1 इंटू 100, जब जो कि कॉन्स्टेंट इंटू में रह जाता है, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 1, और x माइनस 1 को जब इंटू में चेन रूल के हिसाब से करेंगे तो 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बेटा ऐसे 2 इंटू 99 अपॉन x माइनस 2, ऐसे ही बेटा ये है 3 इंटू 98 अपॉन x माइनस 3, प्लस में चलता जा रहा है बेटा ऐसे करके करके, ये हो गया 100 इंटू 1 अपॉन x माइनस 100, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या किया, आपको दिख रहा है कि क्या चाहिए था आपको, f 101 अपॉन f डैश 101, तो मैंने ऐसा किया बेटा, पुट किया x इक्वल टू 101, चूंकि इससे मुझे लेफ्ट साइड में बनता हुआ दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया, f डैश 101 अपॉन f 101, ठीक है बेटा, f ऑफ 101, कोई दिक्कत, f डैश 101 अपॉन f 101। अच्छा इक्वल टू में इधर जब पुट किया तो कितना आ गया, 1 इंटू 100 अपॉन, जब 101 पुट किया ना नीचे में 100 हो गया बेटा, दूसरे वाले में जब 101 पुट किया तो नीचे में 99 हो गया, तीसरे वाले में जब पुट किया तो बेटा नीचे में 98 हो गया। तो इस तरह से बेटा चलता जा रहा है ऐसे कर, ठीक है। तो 100 इंटू 1 अपॉन 1 ऐसे, तो बेटा कट गए कुछ, 100 से 100, 99 से 99,
98 से 98, 1 से 1। तो एक 1 + 2 + 3 कहाँ तक हो गया? 100 तक। तो इसका सम कितना आ गया बेटा? n × n + 1/2 होता है ना, तो 100 × 100 1/2, तो वो 5 ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, वो 1 से 100 तक का सम ये हो गया। बेटा मुझसे इसका रिवर्स पूछा था, है ना, f'(x1) अपॉन f(x1) है हमारा, ये उल्टा पूछा था, f(x1) ऊपर था, f' नीचे। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आप 1 कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा फाइनली? इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1/5050। कोई दिक्कत है आपको? तो समझ रहे हैं बेटा क्या करना है? जब भी बहुत सारे फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाएं या वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, आपको लॉग लेना ही है, तभी बेटा आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा, y = sin x इंटू e⁻√sin x इंटू ln x इंटू x⁻x। ठीक है बेटा, अब मुझसे क्या बोला गया कि आपको जो है इसका डेरिवेटिव बताना है। मुझे बोला गया कि dy/dx क्या होगा। तो बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में है, कुछ पावर में है। यहाँ तो प्रोडक्ट ही दिख रहा है मेनली, x⁻x है तो पावर भी है। तो बेटा क्या करें? अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो देखिए क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जब अप्लाई किया आपने लॉग बोथ साइड, तो लेफ्ट में आ गया ln y इक्वल टू, जब ln लगाया ना, ln के अंदर में ये सारे आ गए, तो ln sin x प्लस ln e⁻√sin x प्लस ln x प्लस ln x⁻x। बेटा सारी जो पावर्स है प्रोडक्ट में आ जाएंगी, तो ln sin x √sin x ln x, x इंटू में आ जाएगा तो x ln x। अब बेटा आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसको बेटा हम क्या समझते हैं? √sin x का मतलब है कि x sin की पावर 1/2 समझा जाता है बाहर की तरफ से। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो ये इधर हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx। ये हो गया 1/sin x, चेन रूल के हिसाब से साइन का इंटू में करेंगे तो cos x। ये हो गया x की पावर 1/2 टाइप से हो गया, तो 1/2 इंटू साइन की पावर -1/2। साइन का इंटू में करेंगे चेन रूल के हिसाब से बेटा, तो cos x हो जाएगा। ऐसे ही पहले बाहर वाले लोग के हिसाब से सोचो, तो 1/ln x, फिर चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो 1/x। ठीक है, ऐसे इसका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होगा x इंटू ln x का, तो 1 इंटू ln x प्लस x इंटू 1/x, इससे करके। तो बेटा ये आ गया मेरे पास, और dy/dx इक्वल टू, बेटा y को इधर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। y को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो है y जो ऊपर दिया हुआ था सारे का सारा, तो ये सारे का सारा इधर प्रोडक्ट में पहुंच गया फिर से। तो sin x e⁻√sin x इंटू ln x इंटू x⁻x, ये इंटू में रह गया, क्योंकि y ही यही तो था, y को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, और इंटू में जो बचा उसको मैं लिख देता हूँ, cos अपॉन साइन को मैंने cot x लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया बेटा cos x अपॉन 2 √sin x। ये कितना हो गया? 1/x ln x, और ये कितना हो गया? ln x, और ये कितना हो गया बेटा 1। तो ये आंसर आ गया dy/dx। तो समझ रहे हैं, जब चाहे वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो, चाहे बेटा क्या हो, बहुत सारे फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, आप क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ठीक है भैया, देखें आपने, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, कि इफ y इक्वल टू साइन एक्स की पावर ln x इंटू कोसेक e की पावर x इंटू a प्लस बी एक्स।
उसके बाद इसने लिखा एंड a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है बेटा पाई अपॉन 2e। तो फिर इसने आगे बोला है कि देन वैल्यू ऑफ डी बाय डी एक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डी बाय डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर x को बेटा क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, है। तो देखते हैं क्या होता है। बेटा मैंने जैसे y इक्वल टू वेरिएबल की पावर में देखो वेरिएबल भी दिखा है sin x की पावर ln x, मतलब वेरिएबल की पावर में बेटा वेरिएबल भी है, और बेटा बाकी तो ये देखो ये वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी है ना। तो इसको तो फिर भी एक हैंडल कर सकते थे, दो ही हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल जब भी आए तो बिना लॉग के कर ही नहीं सकते। और ओवरऑल ये भी समझ सकते हैं दिस इंटू दिस, तो एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन भी है, तो प्रोडक्ट में भी फंक्शन है और वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी है। तो बेटा हमें क्या करना चाहिए, कोई दोनों में से कोई एक काम भी दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। यहाँ दोनों ही दिख रहे हैं तो मैंने लॉग लगाया दोनों साइड। तो ln y इक्वल टू जब ln किया तो ln sin x की पावर ln x प्लस ln, है ना। वो बेटा मैं एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने, वो आप समझ रहे होंगे। ln के अंदर दिस इंटू दिस जाएगा, तो फिर ln m इंटू n का फॉर्मूला लग गया, ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। और देखिए ये इंटू में आ गया तो ln x इंटू ln sin x प्लस ये ऐसे आ गया मेरे पास ln cosec के अंदर में e की पावर x इंटू a प्लस बी एक्स। अब एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ln y का हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू डी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट रूल से होगा ना, दिस इंटू दिस, तो 1 अपॉन x इंटू ln sin x। और देखिए ये हो जाएगा बेटा मेरे पास, फिर जब एक बार इसका करूंगा तो 1 अपॉन sin x इंटू cos x, और ln x ऐसे रह जाएगा इस बार। जब इसका करूंगा तो log के अंदर वाला 1 अपॉन में आ जाएगा बेटा ऐसे, cosec e की पावर x इंटू a प्लस बी एक्स ऐसे। और इंटू में जब चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, cosec का होगा तो cosec किस में बदल जाता है, cosec का डिफरेंशिएशन होगा तो बेटा cosec इंटू माइनस cosec हो जाता है, cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो cot के अंदर ये सारे का सारा जो ये लिखा हुआ है ये वाला कुछ, और बेटा फिर चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन होगा इंटू में, तो क्या हो जाएगा इंटू में, यहाँ लिख देता है ऐसे इंटू में e की पावर x, फाइनली वो आएगा e की a प्लस बी एक्स प्लस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप कर लेना प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। अब बेटा बस हमें क्या करना है, देखो डी बाय डी एक्स चाहिए था तो ये बाय उधर प्रोडक्ट में आ जाएगा, बस अब मुझे क्या करना है, बस पुट x इक्वल टू 1 कर देना है इसमें, पुट x इक्वल टू 1 कर देना। तो जहाँ भी a प्लस बी आएगा ना लिखा हुआ उसकी जगह बस ये रख लेना, थोड़ा आसान हो जाएगी चीज़। तो समझ गए बेटा, बस x इक्वल टू 1 पुट कर देना, खत्म हो गया काम, डी बाय डी एक्स आ जाएगा। और ध्यान रखना इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर करवा देना बेटा उधर, वरना गलत हो जाएगा कुछ, ठीक है। और देखते हैं बेटा एक होता है बेटा हमारे पास पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। देखिए अगर बेटा मैं बात करूं यहां पे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की, अगर मैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की बेटा यहां बात करता हूं तो कुछ ऐसा होता है, जब पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे मान लीजिए मुझे दिया है लेट y इक्वल टू एफ एक्स, सो या t में दे दिया पैरामीटर एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी, मतलब y भी t पैरामीटर की टर्म में दिया हुआ है और x भी t पैरामीटर की टर्म में दिया हुआ है, और मुझे चाहिए डी बाय डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, डी बाय डी एक्स चाहिए तो बेटा y भी t का फंक्शन है और बेटा x भी t का फंक्शन है, तो y को भी मतलब ऊपर में भी dy में भी dt का डिवाइड मार दीजिए और dx में भी dt का डिवाइड कर दीजिए। तो डी बाय dt क्या हो जाएगा बेटा, y क्या था एफ टी, तो एफ डैश टी अपॉन
x का मतलब gt, तो gt का जब डिफरेंशिएशन करेंगे dt t के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा g डैश t। कोई दिक्कत? ये हो गया मेरे पास डी बाय डी एक्स इक्वल टू दिस। तो मतलब ये है कि y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया कीजिए और t इसको x को भी। तो जब भी y और x किसी थर्ड पैरामीटर की टर्म में दिए हो तो ऊपर और नीचे उसी का dt डिवाइड मार दिया कीजिए और बस ऊपर को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे को अलग। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा मैं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया मुझे अगर बेटा इसने बोला कि हमें जो है ऐसे चाहिए, x इक्वल टू दिया हुआ था a इंटू कोस टी प्लस टी साइन टी, और जी और दिया हुआ था मुझे y इक्वल टू a साइन टी माइनस टी कोस टी। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ। अब मुझे इसने बोला कि डी बाय डी एक्स क्या होगा, तो मैंने क्या काम किया बेटा, मैंने ऐसे किया। देखिए मुझे पता था y भी t का y को भी t की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है और x को भी t की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो डी बाय डी टी दोनों ही अगर y और x t की टर्म में है तो क्यों ना मैं ऐसे करूं, ऊपर भी dt का डिवाइड और नीचे भी dt का डिवाइड। ऐसे हम कर सकते हैं आराम से, सेम नंबर का आप डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा जब dt के हिसाब से, लेकिन हाँ उसी से करना बेटा जिसके टर्म में दिया हुआ हो। डी बाय डी टी मतलब y का डेरिवेटिव t की टर्म में, तो y का डेरिवेटिव मैंने ऊपर में लिखा, तो a इंटू साइन का हो गया कोस, माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो कोस टी, और जी प्लस ये हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस टी ऐसे रह जाएगा, माइनस टी साइन टी ऐसे आ गया। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं बेटा, x का डेरिवेटिव देखो, ये आ जाएगा a इंटू कोस का हो गया माइनस साइन टी, प्लस इसका हो गया, एक तो साइन टी आ गया और एक हो गया बेटा प्लस टी कोस टी, ऐसे आ गया। तो a से तो a कट गया बेटा, और ये आपस में कुछ कट गए, साइन से माइनस साइन, कोस से माइनस कोस, ऐसे ही। तो फाइनली आ गया टी साइन टी ऊपर में, और बेटा ये आ गया नीचे में कितना, टी कोस टी नीचे में, तो टी से टी कट गया, कितना आ गया, टेन टी आ गया। तो ये डी बाय डी एक्स की जो वैल्यू थी, डी बाय डी एक्स की जो वैल्यू थी वो वही बेटा हमारे पास टेन टी। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरह आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखें, देखिए जैसे मान लीजिए मुझे बोला हुआ है इसमें, इसने क्वेश्चन दिया बेटा लिख के कि इफ x इक्वल टू a स्क्वायर रूट cos 2t एंड, अच्छा इंटू में भी कुछ लिखा बेटा, इंटू cos 2। फिर इसने क्या बोला बेटा, y इक्वल टू a रूट cos 2t साइन t। ठीक है, फिर इसने बोला कि मुझे डी बाय डी एक्स बताइए एट t इक्वल टू 5/6। ठीक है भैया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए सर। इसमें ना बेटा हमारे पास जो है दो तरीके होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीके क्या क्या होते हैं जरा वो देखिए। देखिए बेटा हमारे पास ना दो तरीके होते हैं इसमें। कई बार अगर आपको ऐसा लिखे कि सिंप्लीफाई करके आप एक्स वाई ला सकते हैं, एक्स और वाई में ला सकते हैं, आप टी को थोड़ा एलिमिनेट वगैरह करवा सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो बेटा वही वाला हो गया, पहले तरीके में सोचना है ही नहीं। पहले तरीके में बेटा क्या हो गया, अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो आप सिंपल, जैसे आपको चाहिए था डी बाय डी एक्स, तो वाई भी टी की टर्म में है बट एक्स भी टी की टर्म में है, तो बेटा वाई को भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए टी की टर्म में।
और बेटा x को भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ऐसे t की टर्म, नॉर्मल डिफ्रेंशिएट कर देंगे और बाद में t को π/6 रख दीजिए। ये एक बेसिक मेथड हो गया। एक हमारे पास मेथड 2 आता है, क्या आता है वो देखिए कि t को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या काम किया, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड किया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो मैंने स्क्वायर एंड ऐड दोनों को, जब स्क्वायर एंड ऐड किया इन दोनों को तो लेफ्ट साइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा राइट साइड में क्या आ गया ए स्क्वायर कोस 2, क्योंकि जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थे उन्होंने तो 1 बना दिया, ये आ गया। अब मैंने क्या काम किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। एक मिनट बेटा, लेकिन मुझे कोस 2t को भी लाना पड़ जाएगा यहाँ पे। नहीं बेटा, ये मेथड यहाँ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ कोस 2t बचा रह गया बेटा, यहाँ कोस 2t जो है बेटा वो बचा रह गया। अगर ये नहीं बचता, अगर हमारे पास जो है ये नहीं बचता, हाँ तो आप ये वाला मेथड आराम से लगा सकते थे, ठीक है भैया। तो यहाँ ये नहीं लगाए, अगर ये नहीं बचता तब हम कर सकते थे, कोई दिक्कत है ना। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करके बता देता हूँ उस वाले मेथड 2 पे, है ना बेटा। कुछ क्वेश्चन हो पाएंगे, इस पर कुछ नहीं हो पाएंगे। पहला मेथड हमेशा काम करेगा। जैसे मान लीजिए मुझे बोला जाता कि इफ y इक्वल टू a sin t, और बेटा अगर मुझे आगे बोला गया कि भैया x इक्वल टू a cos t, और मुझे बोला गया कि आप dy/dx बताइए एट x इक्वल टू π/6, तो आप एक दो मेथड लगा सकते हैं। मेथड 1 तो बेटा वो सिंपल वाला हो जाएगा, मेथड 1 तो सिंपल वाला हो जाएगा कि भैया सिंपल जो है आपने क्या किया, dy/dx, क्योंकि वो दोनों में t लिखा हुआ था इसलिए dy/dt अपॉन dx अपॉन dt किया, dy/dt किया तो कितना आ गया a cos t, dx अपॉन dt किया तो क्या आ गया -a sin t, बेटा तो ये हो गया कितना हमारे पास -cot t, और बेटा cot π/6 कितना होता है √3, तो ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका बेटा ये लग जाता है कई बार, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो, कि आप t को एलिमिनेट करवा सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन t से, अगर आप t को एलिमिनेट करवा सकते हो, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर करके ऐड किया तो एलिमिनेट हो जाएगा, मैंने स्क्वायर एंड ऐड किया तो लेफ्ट साइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में आ गया ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, तो ये हो गया कितना ए स्क्वायर। अब मैंने क्या काम किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब अब तो सिर्फ x और y में रह गया ना फंक्शन, तो सिंपल x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2x प्लस 2y इंटू dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर कितना आ गया 0, तो dy/dx इक्वल टू कितना हो गया बेटा -x अपॉन y उधर ले जाकर, मुझे x अपॉन वो, अच्छा मुझे किस पे वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए थी x इक्वल टू π/6 पे, तो x इक्वल टू π/6 पे आप x और y का पता कीजिए क्या वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ लाकर पुट कर देंगे। तो देखो एट x इक्वल टू π/6, x कितना आ रहा है, यहाँ π/6 रखेंगे अगर आप, तो a इंटू कोस π/6, मतलब कोस π/6 कितना होता है बेटा, कोस π/6 कितना होता है √3/2, तो कितना हो गया a √3/2। ऐसे ही बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पे π/6 रखने पे, यहाँ पे a इंटू साइन π/6, मतलब a इंटू 1/2, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ले जाकर के पुट करते हैं, तो यहाँ ले जाकर जब आप पुट करेंगे ना, ये दिस अपॉन दिस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3, तो कितना हो गया भैया -√3 आ गया बेटा। देखो भैया आंसर जो यहाँ से आया था, तो ये मेथड कम काम करेगा दूसरा वाला, जब आपको ऐसी फीलिंग आए कि आप पैरामीटर को एलिमिनेट करवा सकते हैं कुछ आपस में ऐड वगैरह करके, स्क्वायर करके, कुछ भी करके, मतलब सिर्फ अगर आपने दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करके एक्स और वाई में इक्वेशन ले आ सकते हैं, तो सिंपल फिर एक्स के और वाई, मतलब सिंपल एक्स के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करवाएं तो dy/dx आ जाएगा, और जहाँ एक्स और वाई लिखा हुआ रह जाए उसको क्या करें, ये पैरामीटर पुट करके एक्स और वाई निकाल लें, उसको बाहर ले जाके पुट कर दें। ये दो मेथड हमारे पास हो गए, लेकिन सेकंड मेथड सिर्फ तभी काम करेगा जब आप पैरामीटर को एलिमिनेट करवा पा रहे हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, नोट कीजिए बेटा इसको,
देखिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखिए जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू sec x sec थीटा माइनस cos थीटा, y इक्वल टू sec की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा। और बेटा और आगे क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं। देखिए बेटा मुझे डिवा बाई dx का स्क्वायर चाहिए, पहले डिवा बाई dx तो निकालो, और वो भी किस x और y की टर्म में चाहिए, मतलब x और y भी कुछ की टर्म में होगा तभी तो आपस में कटेंगे x और y वगैरह। ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए मैंने डिफरेंशिएट किया बेटा, dx अपॉन डी थीटा निकालना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो डिवा बाई dx तक पहुंच पाएंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है ना डिवा बाई dx तो वो होगा ना ऐसे, डिवाई अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, देखिए dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, कोस का हो जाएगा बेटा प्लस ऐसे करके साइन थीटा। यहाँ से बेटा मान लीजिए मैंने कुछ कॉमन ले लिया, मुझे फिर से सेक वगैरह ही बनाना पड़े, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, मान लीजिए मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो टेन थीटा अगर बेटा मैंने कॉमन लिया तो कितना आ गया, सेक थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि सेक से मिलता जुलता हो गया। और देखिए मैं अगर यहाँ की बात करूँ डिवा बाई डी एक्स, अगर मैं डिवा बाई डी थीटा अगर मैं निकालूँ, जब इसको करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, देखिए n इंटू सेक की पावर n माइनस 1 थीटा, सेक का इंटू में करेंगे तो सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे ही दूसरे वाले का अगर आप बात करेंगे बेटा तो वो फाइनली पता कितना हो जाएगा, माइनस n इंटू कोस की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा। फिर से जब कोस का करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इसमें से भी बेटा मान लीजिए कि आपने टेन थीटा कॉमन ले लिया, साथ में n भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा पता है, सेक की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा। कोई दिक्कत है? अच्छा ये डिवा बाई डी एक्स ये हो गया ना, ये ऐसे बेटा डिवा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जब यहाँ ले जाकर आप दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा की और डिवाई अपॉन डी थीटा की, तो यहाँ ले जाकर के जब डिवाइड करेंगे 10 कट जाएगा आपस में, और ये बेटा मेरे पास हो जाएगा n इंटू सेक की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोस थीटा। बेटा यहाँ डिवा बाई डी एक्स का स्क्वायर यूज हुआ है, तो क्यों ना हम भी ऐसे पुट करें, तो डिवाइड मतलब इसका स्क्वायर करें क्यों ना हम भी। तो बेटा इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो राइट साइड में क्या बनेंगे, एन स्क्वायर इंटू कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे, जैसे सेक की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में बनेगा, नीचे में क्या बनेगा बेटा, सेक थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर ऐसे। और देखिए तो बेटा जो ऊपर वाला स्क्वायर है बेटा हमें एक्स और वाई की टर्म में लाना है ना, क्योंकि देखो यहाँ जो मांगा है हमसे वैल्यू, ये जो हमसे वैल्यू मांगी है यहाँ पर वो किस टर्म में दिख रही है हमें, एक्स और वाई की टर्म में, थीटा की टर्म में कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो बेटा एक काम करते हैं, क्यों ना मैं थीटा को फिर से एक्स की टर्म में लेके जाऊँ। आपको दिख रहा है कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा कितना है बेटा, एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या हुआ, अगर ये नीचे दो जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, सेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और बेटा आप ये वाली बात जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ प्लस वाला स्क्वायर लिखा हुआ है ये वाला ये तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन, ऐसे नीचे भी मैं यही कर सकता हूँ कि सेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4ab। वो बेटा 4ab का जो मतलब हो रहा है ना, ए का मतलब है सेक और बी का मतलब है कोस, तो बेटा कट के ना 4 ही बच जा रहा है, क्योंकि वो जब a इंटू बी मतलब सेक इंटू कोस होगा तो कट के बन हो जाएगा, तो ये बच गया। बेटा ये क्या है, ये क्या है,
सेक की पावर एन माइनस कोस की पावर एन, इसका मतलब तो बेटा क्या हो गया, बाय हो गया ना। तो ये कितना बच गया, ये तो वाई की वैल्यू है ना, तो ये हो गया एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, और नीचे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी। तो ये आ गया किसकी वैल्यू बेटा, डिवाइड बाय डी एक्स के होल स्क्वायर की। मांगा क्या था, डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर इंटू दिस, तो इसको बेटा राइट साइड को ना नीचे ले आओ इधर, तो कितना हो जाएगा पता है, ये हो गया मेरे पास डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, जब राइट साइड वाले को लेफ्ट में ले आए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इक्वल टू में कितना आ गया, एन स्क्वायर बचा रह गया। तो यही बेटा हमारे पास जो है आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं बेटा आपको कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या, कैसे हम जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे वापस एक्स वाई की टर्म में ही अगर वो मांगे तो भैया हमें ऐसे वापस एक्स वाई की टर्म में ही पहले वापस करना पड़ेगा, जबरदस्ती पैरामीटर को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। बेटा कई बार वो ऐसे बोलता है जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, मान लीजिए मैंने बोल दिया एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया है ना। तो जब भी ऐसी कुछ बात आए तो एक फंक्शन का देखिए डिवाइड बाय डी एक्स का पता मतलब क्या होता है, दिस मीन्स क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है, मतलब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे ही अगर मुझसे बोला गया कि एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स के रेस्पेक्ट में बताइए, तो मुझसे क्या बात कर रहा है, इसका मतलब हो y की जगह क्या रख दो एफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव चाहिए वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए वो नीचे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। तो मतलब वो ये मांग रहा है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रेस्पेक्ट में मांगे तो मतलब ये मांग रहा है। और इसकी वैल्यू बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं, ये भी एक्स का फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स भी, तो हम ऊपर भी क्या कर देंगे बेटा डी एक्स से डिवाइड, और बेटा नीचे भी क्या कर देंगे हम लोग डी एक्स से डिवाइड। ये पैरामीटर टाइप का ही हो गया, जैसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हमने देखा था कुछ वैसे, क्योंकि एफ भी एक्स का फंक्शन है जी भी एक्स का फंक्शन है, तो हमने डी एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू ला के रख देंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मुझे अगर दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड बेटा जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, और मुझसे बोला गया देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स एट x इक्वल टू 1। देखिए मतलब मुझसे क्या मांग रहा है, मतलब मुझसे ये मांग रहा है एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बेटा मैं क्या करूंगा, एफ भी एक्स का फंक्शन है तो ऊपर भी डी एक्स से डिवाइड, और बेटा ये भी जी एक्स भी का फंक्शन है तो नीचे भी डी एक्स। बेटा आप ये मत सोचना कि एफ जो एक्स का फंक्शन दे देगा जी किसी और का फंक्शन दे देगा तो ऊपर नीचे अलग अलग डिवाइड कराएंगे, नहीं। जब दोनों सेम पैरामीटर के फंक्शन होंगे तभी ये पॉसिबल है, और आएगा भी ऐसा ही, दोनों सेम पैरामीटर आएगा, दोनों में एक्स है तो दोनों में एक्स ही होगा, दोनों में टी है तो टी ही होगा, तो उसी का ऊपर नीचे बस डिवाइड करा दें सेम का। ठीक है, अब मैंने एफ एक्स का जब डेरिवेटिव किया ऊपर में तो कितना हो गया बेटा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव इज 2, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x ऐसे, और बेटा हमें क्या पुट करना था x इक्वल टू 1 पे चाहिए था, तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो 2/6 इंटू 1 मतलब 1/3 आंसर हो गया। तो बेटा ये एफ एक्स का जो डेरिवेटिव था जी एक्स के रेस्पेक्ट में वो 1/3 हो गया। कोई दिक्कत, तो आप शायद समझने लगे होंगे कि हमें ये कैसे हैंडल करना है। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास बेटा यहीं तक रहने देते हैं,
बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।